प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड ईयर के अंतर्गत प्रश्न पत्र प्रथम में मध्यकालीन भारत का इतिहास उस विषय के अंतर्गत कोटा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना, इस विषय को लेकर मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आपके सामने बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा के बारे में संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाल रहा हूँ। भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना को लेकर जब प्रश्न आता है तो उसके संस्थापक बाबर के बारे में विवेचना की जाती है। इतिहास इस बात का साक्षी है। बाबर के समय बाबर ने जब भारत में पदार्पण किया, उस समय भारत की जो राजनीतिक दशा थी वो किस प्रकार की थी, उसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो जो उस समय के भारत के प्रमुख राज्य थे उनमें दिल्ली का नाम लिया जाता है। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था, जो 1517 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इब्राहिम लोदी के कठोर एवं अपमानजनक व्यवहार के कारण अनेक अफ़गान सरदारों ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। अफ़गान सरदारों के विद्रोह के कारण राज्य में अशांति एवं अव्यवस्था फैली हुई थी। ये उस समय बाबर के आक्रमण के समय में दिल्ली की स्थिति थी। अगला जो राज्य आता है जो बहुत ही समृद्ध था उस समय, वो है बंगाल। 1519 में नुसरत शाह बंगाल का शासक बना। वह बाबर का समकालीन था। वह एक योग्य शासक था। लोग उसके शासनकाल में आर्थिक दृष्टि से समृद्ध थे। अगला जो प्रमुख राज्य था उस समय वो है बाबर के आक्रमण के समय में मालवा। 1435 ईस्वी में महमूद खिलजी ने मालवा की गद्दी पर अधिकार कर लिया था। बाबर के आक्रमण के समय महमूद द्वितीय मालवा का शासक था। मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने उसे परास्त कर दिया। अगला जो राज्य आता है महत्वपूर्ण बाबर के आक्रमण के समय में, वो है गुजरात। गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह था। उसने 1511 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन किया। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र बहादुर शाह गुजरात का शासक बना। वह एक योग्य एवं महत्वाकांक्षी शासक था। ये गुजरात की उस समय की स्थिति है जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय की। अब पांचवा जो राज्य है जिसका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति में, वो है मेवाड़। बाबर के आक्रमण के समय
मेवाड़ का शासक राणा सांगा था। उसने मालवा, गुजरात तथा दिल्ली के सुल्तानों को पराजित कर अपनी सैनिक योग्यता का परिचय दिया। उसका उद्देश्य भारत में फिर से हिंदू राज्य स्थापित करना था। तो ये थे मेवाड़ के राणा सांगा उस समय बाबर के आक्रमण के समय। अगला जो राज्य आता है जिसका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं बाबर के आक्रमण के समय में, वो है सिंध। सिंध में अरगून वंश का राज्य स्थापित था। यहाँ की राजनीतिक अवस्था असंतोषजनक थी। अगला जो राज्य आता है वो है उड़ीसा। उड़ीसा का हिंदू राज्य काफ़ी शक्तिशाली था। उत्तरी भारत की राजनीति में उड़ीसा का कोई विशेष प्रभाव नहीं था, लेकिन फिर भी उस समय की जब बाबर के आक्रमण के समय के भारत की राजनीतिक दशा का जब हम उल्लेख करते हैं तो इन राज्यों का जिक्र यहाँ पर करना अपरिहार्य हो जाता है। उड़ीसा के बाद अगला जो राज्य है वो है खानदेश। बाबर के आक्रमण के समय मीरन महमूद खानदेश का शासक था। खानदेश की आंतरिक स्थिति भी उस समय बाबर के आक्रमण के समय में अच्छी नहीं थी। और अगले जो राज्य आते हैं वो है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर तथा बहमनी राज्य दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य थे। ये दोनों राज्य निरंतर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। अतः इन राज्यों की राजनीतिक स्थिति भी उस समय अच्छी नहीं थी, शोचनीय स्थिति थी। तो इस प्रकार से हम बाबर के आक्रमण के समय जो भारत की राजनीतिक दशा थी उसका हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने संक्षिप्त रूप से उसका उल्लेख किया है। धन्यवाद।